नमस्कार भाई। जो भी भाई जुड़ सकता है लाइव में जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि रिपोर्ट भी बड़ी है एक तरह से, जिसका इंतजार कर रहे थे करोड़ों केंद्र के कर्मचारी कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं से सोर्स तो निकलते ही हैं, कोई ना कोई आदमी बता ही देता है कि सरकार की रूपरेखा क्या है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पूरा नहीं देखा ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा जो सरकार गेम खेलना चाहती है केंद्रीय कर्मचारियों के साथ में। क्योंकि आज का वीडियो जो मैंने रिपोर्ट तैयार करी है और जो मैंने पूर्व वित्त सचिव का जो वीडियो देखा है, जो जबरदस्त चल रहे हैं आज के टाइम पूरी सोशल मीडिया पे, उनका वीडियो चल रहे, एक तरह से वो अपना इंटरव्यू दे रहे। तो इसके पीछे कौन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और खासकर जो केंद्रीय कर्मचारी है और उनके संगठन है। अगर आप आज का वीडियो आप लोगों ने मेरा छोड़ दिया तो भाई वो तो मैं क्या कहूं, फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि अंधे के आगे दीवा लगाना, वही बात हो जाएगी। मैं आप लोगों के सामने दीवा लगा रहा हूं, पर इसमें भी फर्क है, क्योंकि हमारी जो आंखें देखती हैं वो चमक देखती हैं कि पीछे कोई बोर्ड चल रहा हो। जिस तरह से नेशनल न्यूज़ें चलती हैं, लाल पीला कोट टाई पहन के आगे, और वो आपको बताएंगे तो उन पे आप विश्वास कर लेते हो। पर आप ये भी यकीन मानो कि जो सिंपल होता है वो सिंपल ही होता है। अभी महाकुंभ चल रहा है, हम साधु संत कोई कोट टाई थोड़ी पहन के घूम रहे हैं, और कोट टाई वाले उनके चरण ले रहे हैं, घंटों महीनों उनके दर्शन के लिए नतमस्तक होने के लिए खड़े रहते हैं। तो अपनी बात पे आए, ये बहुत जरूरी है। आज का जो वीडियो है, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि बहुत बड़ा एक गेम है, और इससे की रूपरेखा मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। जो पूर्व, भाई एक मिनट, हमारा तो ये फोन भी ऊपर नीचे हो जाता है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, और उन इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से 2.08 रहेगा। यही पकड़ने की बात है कि पूर्व सचिव ने क्या पता कि 1.92 रहेगा। वो सचिव रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहे हैं, उन्होंने कोई आज तक आयोग तो नहीं लेके आए ना, वो पे कमीशन तो नहीं लेके आए ना, फिर उनको इतना ज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि कोई भी वेतन आयोग आता है, उस वेतन आयोग को लाने के लिए जो कमेटी, जिसमें कोई भी आम जो भी होता है नया व्यक्ति, वो कर्मचारियों की जीवन यापन को देखता है, महंगाई को देखता है, मुद्रास्फीति को देखता है, आज के समय क्या रेट है पेट्रोल का, क्या खाद्य वस्तुओं का है, उसके साथ ही साथ वो हर एक कर्मचारी संगठनों से बात करता है कि उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है। वो राज्य सरकारों के पास में जाता है। उसके बाद में जो संसार के अंदर दूसरे देश हैं, वहां के कर्मचारियों का वेतन देखता है, उनका जीवन यापन देखता है, वहां दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति मुद्रास्फीति देखते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि सचिव ने पहले घोषित कर दिए कि 1.92 रहेगा, और ये पूर्व सचिव है। और सबसे बड़ी हंसी की बात यह है कि 2023 और 24 का जो केंद्रीय बजट आया था, यही लाने वाले थे। अब इनसे कोई सवाल पूछे पूर्व वित्त सचिव से कि भाई 2023-24 के बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या घोषणा करी थी? 2 स्लैब लेके आए गए टैक्स के,
18 महीने का डीए आपने वो तो घोषित नहीं किया, क्योंकि आप एक सचिव थे। अब तो लाखों का वेतन लेते हो, कई एकड़ की कोठी में रहते हो, आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड के वो पायलट जिप्सियां चलती हैं, नौकर चाकर सब कुछ रहते हैं, पर आपने इतना ज्ञान कैसे हुआ इस चीज का? अब बहुत सारे भाई पूछेंगे यार ये तो बहुत बड़े सचिव रहे। ये सचिव रहे हैं फाइनेंस के, ना कि ये उस चीज के सचिव रहे हैं जो 18,000 रुपये में एक महीने में अपना जीवन यापन करते हैं। जो बंगलों में रहते हैं वो झुग्गियों में जाके नहीं देखते। अगर बंगलों के सामने भी उनकी खिड़कियों के सामने झुग्गी आ जाएंगी तो खिड़कियों के शीशे के दरवाजे बंद करके पर्दा डाल देते हैं। तो ये कैसे आया? अब सुनने की और भी चीज है इसमें कि इनका जो फार्मूला है वो कैसे सेट किया जा रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों के दिमाग में कैसे बैठाया जा रहा है, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के पास में, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के पास में समय है नहीं कि वो 1.92 से गुणा कर ले। ये सबसे बड़ी बात है और ये पूरा खेल खेला गया। आज हमारे एक पूर्व सैनिक हैं, ऑनरेडी कैप्टन है, वो कोट टाई पहन के कोई सैनिक न्यूज के नाम से चैनल चलाते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 दिन पहले मैंने बता दिया था कि 1.92 और 2.08 मिलेगा। इनका आपस में तालमेल क्या है? इन दोनों व्यक्तियों के सुर कैसे मिले कि उससे पहले ही इसने घोषणा कर दी 8वां वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पे? यह समझने की जरूरत है। ये वही व्यक्ति है, ये कोट टाई वाला यूट्यूबर जो जंतर मंतर के धरने को तोड़ के भागा था, जो बगैर बताए हुए एक विशेष राजनीतिक पार्टी की पगड़ी पहनी और पिछले 10 दिनों पहले इसने बता दिया था। यहां मैं तो समझ गया था, जिस दिन इसने बताया था तो मैंने समझ लिया था कि ये किसी ना किसी ने इसको मैसेज दिया कि इस तरह की हवा पूरे देश में 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशनरों के अंदर फैला दो। और वो हवा फैलती फैलती आज पूर्व वित्त सचिव ने भी इस पे मोहर लगा दी। अब देखो कि जो वित्त सचिव कह रहे हैं कि भाई 1.92 से 2.08 फिटमेंट फैक्टर रहेगा। अब पकड़ने की चीज है, क्योंकि मेरा लास्ट तक आज वीडियो देखना, और देखे या नहीं देखे एक अलग बात है, और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी उन तक मेरा ये वीडियो भेजना, क्योंकि आज आपके हकों की बात हो रही है, आपके मान और सम्मान और स्वाभिमान की बात हो रही है। क्योंकि 10 साल के बाद में पे कमीशन आता है। इस देश के विकास में किसी नेता का हाथ नहीं है, कर्मचारी वर्ग का हाथ है। इस देश को ऊपर पहुंचाने में कर्मचारियों का हाथ है। पूरे दिन की दौड़ भाग करते हुए वो अपना काम करता है और शाम को 7 बजे 8 बजे अपने परिवार के पास में पूछता है। उसके साथ में जो डिफेंस के हैं, पैरामिलिट्री के हैं, 24 घंटे इस देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं, और उनकी वेतन और पेंशन सिर्फ 5,000 की बढ़ोतरी है। अब सुन लो यह चीज भी साथियों, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया है 7 पे कमीशन में, और आज के दिन 53% डीए है। कुल हो गया 18,000 प्लस 53% डीए 27,540 रुपये। जुलाई से दिसंबर 2024 3% डीए और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लेबर ब्यूरो का वो भी आंकड़े जारी हो गए। जनवरी से जून 2025 मान लेते हैं 4% की बढ़ोतरी और हो जाएगी, और जुलाई से दिसंबर की बढ़ोतरी भी 4% मान लेते हैं, क्योंकि 8वां वेतन आएगा 1 जनवरी 2026 को, और उसकी रिपोर्ट जो सबमिट होगी कम से कम 2026 जुलाई अगस्त से बाद में होगी। तो ये दोनों डीए भी मिलने तय हैं, तो टोटल डीए हो जाएगा 64%। तो 18,000 प्लस 64%
डीए 1 जनवरी 2026 को डीए के साथ में जो 18,000 न्यूनतम वेतन है वो हो जाएगा 29,520 रुपये डीए के साथ में। अब कर लेते हैं पूर्व वित्त सचिव की बात, जो उन्होंने बोला है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो भाई 18,000 गुणा 1.92, तो नई वेतन और पेंशन होगी 34,560 रुपया। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर न्यूनतम वेतन कितना है 18,000 रुपये, और 18,000 रुपये से कोई कम पेंशन भी नहीं ले रहा। वैसे न्यूनतम पेंशन है 9,000 रुपये, वो न्यूनतम पेंशन किसकी है वो एक अलग चीज है, पर हम न्यूनतम पेंशन भी 18,000 रुपये मान लेते हैं। तो 18,000 गुणा 1.92 34,560 रुपया, और पहले से कर्मचारी कितना ले रहा है 27,540 रुपया 1 जनवरी 2026 को डीए मिला के। तो बढ़ोतरी हुई 5,040 रुपये की, 5,040 रुपये की। अगर वित्त सचिव की अर्कोट टाई वाले यूट्यूबर की, जो सैनिक नाम से चलाता है, पतला सा मुंह का, पता ही नहीं लगता कि उसकी आवाज किस तरह की है, अगर हम 2.08 का भी फार्मूला ले लेते हैं तो वेतन और पेंशन होगी 37,440 रुपये की, बढ़ोतरी होगी 8,000 रुपये के करीब। अब मानना यह है कि 1.92 से तो बढ़ोतरी हो रही है 5,040 रुपये की, और 2.08 से बढ़ोतरी हो रही है 8,000 रुपये की। इससे जो कर्मचारी का जीवन यापन है वो सुधर जाएगा, वो हेलीकॉप्टर में उड़ने लग जाएगा, बॉडी गाड़ी ले जाएगा। सिर्फ 5,000 रुपये की बढ़ोतरी, 10 साल हो गए उसको इस बढ़ोतरी का इंतजार करते हुए। तो ये गेम प्लान है पूरा का पूरा। अब जो वित्त सचिव है उसकी तो मौज है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अरे वित्त सचिव रहा है, बड़े बंगले हैं, सब कुछ है, उसने तो तैयार कर लिया। आज के टाइम उसकी जो पेंशन होगी वो 1,25,000 के करीब होगी। अगर उसको 1.92 का फार्मूला मिलता है तो उसकी पेंशन चली गई 2,40,000 के करीब, और उसकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई 1,15,000 के करीब। अगर 2.08 का फार्मूला मिलेगा तो उसकी पेंशन हो जाएगी 2,60,000, तो उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी 1,35,000 रुपया। एक तरफ तो 1,35,000 रुपये की बढ़ोतरी है, और एक तरफ सिर्फ 5,000 रुपये की बढ़ोतरी है। अब इसमें वो भी आ जाते हैं। कदे कोई ये सोच रहा हो कि मैं सी ग्रेड का हूं, जैसे अध्यापक हो गए, पटवारी हो गए, भाई कलरक हो गए, तो भाई तुम अपनी 8,000 रुपया बढ़ोतरी लगा लो ज्यादा से ज्यादा। ये सारा सिस्टम, इसको समझने की जरूरत है। मैं पिछले दिनों से कह रहा था कि ये दिमाग में बैठाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, जो ये छोड़े हुए है ना कि आपका फिटमेंट फैक्टर ये रहना है, ये पहले ही बिठा रहे हैं। तो इस फार्मूले से तो बढ़ोतरी हो ही नहीं रही। अगर 5,000 रुपये की बढ़ोतरी है तो मेरा एक बात का जवाब देना, ओआरओपी 3 लागू हुई, और जो नायक हवलदार हैं जिनकी भाई 24 साल की नौकरी है, उनकी बढ़ोतरी हुई 2,400, 2,500, 2,600 रुपये, और डीए मिला के 1,000 रुपये डीए मिला लिया तो 3,600 रुपये। अब उनकी ओआरओपी 3 में 3,600 रुपये की बढ़ोतरी है। भाई उन्होंने 3,600 रुपये ज्यादा मिलने के बाद में कोई हेलीकॉप्टर ले लिया, बताओ, कोई ओडी गाड़ी ले ली, कोई 2 एकड़ के कोठी में रहने लग गए, बंगले में रहने लग गए। अरे वही है, जब उनका जीवन यापन नहीं बढ़ा या नहीं सुधरा, तो यहां पर अगर 5 से लेके 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है तो केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में क्या सुधार होगा। मैं समझ रहा हूं कि जो ये पूर्व सचिव आए हैं, ये भाई हो सकता है कि राज्यपाल बनना हो इनको, राज्यपाल के लिए आजकल सब कुछ है, नहीं तो एक सचिव कैसे कह सकता है भाई
अगर उनको इतना ज्ञान होता तो उनको ये नहीं मालूम कि 10 साल पहले पे कमीशन आया था और आज के हालात क्या हैं। अब सुन लो, अगर मेरा माननीय सचिव के पास में ये मेरा वीडियो पहुंच जाए और आप शेयर करोगे तो पूछ भी जाए, क्योंकि आजकल उनके जबरदस्त सोशल मीडिया पे इंटरव्यू चल रहे हैं, भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आप सोच रहे होगे कि हजारों में उनके वीडियो आए, हजारों में नहीं आए, लाखों में आए। अब ये देखो भाई, एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों के लिए एक महीने में क्या खर्च होता है। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, यह आईएलसी की रिपोर्ट है। आईएलसी की रिपोर्ट आप गूगल कर लेना, वहां पूरी मिल जाएगी। तो ये अगर आप समझ गए ना, अब मेरा वीडियो अभी मत छोड़ना, बस मैं 5-7 मिनट लूंगा। अब सुनने की चीज है, एक परिवार में 3 सदस्य हैं और 3 सदस्यों के लिए क्या क्या खर्चे होते हैं, आईएलसी ने अपनी रिपोर्ट दी है। भाई, गेहूं और चावल एक व्यक्ति को चाहिए प्रतिदिन 475 ग्राम। एक महीने में 3 व्यक्तियों को चाहिए 42 केजी 75 ग्राम। और जो रेट है चावल का है वो है 74 रुपये। तो टोटल एक महीने का खर्चा हो गया चावल और आटे पे 3163 रुपये का। दाल एक व्यक्ति को चाहिए 80 ग्राम, 3 व्यक्तियों को चाहिए 7 किलो 200 ग्राम और दाल का रेट है 164 रुपये और एक महीने में हो गया खर्च 1180 रुपये का। वेजिटेबल एक व्यक्ति को चाहिए 100 ग्राम, 3 व्यक्तियों को चाहिए 9 किलो और प्राइस है 120 रुपया। एक महीने में खर्च हो गया 1080 रुपया। ग्रीन वेजिटेबल साग सब्जी एक व्यक्ति को चाहिए 125 ग्राम, 3 व्यक्तियों को चाहिए 11 किलो 25 ग्राम और रेट है 93 रुपये। मतलब सबका मिला के कोई टमाटर भाई 30 रुपया केजी भी आ गया। जुगर प्याज का रेट है 100 रुपये के 3 केजी हैं अलग। तो ये बहुत अलग रिपोर्ट है, बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है आईएलसी की। तो प्राइस हो गया 120 रुपया, नहीं 93 रुपया और महीने में खर्च हो गया 1040 रुपया। अदर वेजिटेबल भाई बहुत सारी चीज आ जाती हैं। तो एक आदमी को चाहिए 75 ग्राम एक दिन में और 3 व्यक्तियों को चाहिए एक महीने में 6 किलो 75 ग्राम और रेट है 65 रुपये और महीने में खर्च हो गया 438 रुपये। फ्रूट एक व्यक्ति को चाहिए 120 ग्राम प्रतिदिन और 3 व्यक्तियों को चाहिए एक महीने में 10 केजी 8 ग्राम, रेट है 160 रुपया और महीने में खर्च हो गया 1728 रुपया। भाई, दूध एक व्यक्ति को 200 ग्राम चाहिए, 3 व्यक्तियों को एक महीने में 18 लीटर चाहिए और रेट है 57 रुपये। 57 रुपये का तो थैली का भी दूध नहीं आता आज के दिन, थैली का भी 57 रुपये और एक महीने में हो गया 1026 रुपये खर्च। भाई, चीनी भाई एक व्यक्ति को 56 ग्राम, भाई चाय पानी दूध में गिर कर, 3 व्यक्तियों को 5 केजी 4 ग्राम, रेट है 52 रुपये और महीने में खर्च हो गया 262 रुपया। भाई, सरसों का तेल है, भाई रिफाइंड है और जो भी तेल यूज करते हैं, भाई एक व्यक्ति को चाहिए 40 ग्राम और 3 व्यक्तियों को चाहिए 3 किलो 600 ग्राम और रेट है 200 रुपया। 720 रुपये खर्च हो गए एक महीने में। भाई, फिश है, मीट है, एग है, अलग अलग रेट इनमें दे रखे हैं, अलग अलग ग्राम दे रखे हैं। और इसके बाद में आ जाते हैं जो कपड़ा है। भाई, एक महीने में एक व्यक्ति को चाहिए 5 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा। भाई, लगता है इतना मीटर, क्योंकि एक महीने में कम से कम हमारे पास में 8-10 तो ड्रेस होंगी, कुर्ते पजामे पैंट शर्ट होंगी। मैं 2 महीने में भी अगर हम 2 जोड़ी 3 जोड़ी इकट्ठे सिलवाते हैं तो वो आ जाता कि एक महीने में कितना खर्च हुआ।
तो 5.5 मीटर कपड़ा चाहिए 3 व्यक्तियों को, तो 650 रुपया खर्च हो गया, तो टोटल हो गया 3575 रुपया। इसके बाद में भाई जो तेल है, बिजली है, भाई पानी का चार्ज है, इसके ऊपर खर्च हो गया 5230 रुपये। अब तेल कहां खर्च होता है? एक कर्मचारी ऑफिस में भी जाता, ऑफिस से आता भी है, काम तो वो सरकार का ही कर रहा होगा, पर तेल अपनी जेब से। भाई मैरिज होगी, कोई भाई फेस्टिवल, भाई देखो भारत में तो 2 चीज तो कभी रुकती नहीं, एक तो चुनाव और एक त्योहार, 2 चीज कभी नहीं रुकती। मैरिज फेस्टिवल तो खर्च हो गया भाई 4614 रुपये। भाई साल में कभी भी आओ, कभी भी मैरिज आ सकती है। प्राइड फॉर द स्किल बाई एडिटिंग, हाउसिंग का चार्ज, भाई हाउसिंग का चार्ज है 1153 रुपये टोटल। मतलब सब कुछ मिला मिलूक है, इतना कम रेट इन्होंने जारी किया है आईएलसी ने, कि इतना कम रेट कोई अगर मार्केट रेट से कोई जारी नहीं कर सकता, जबकि जो ये रेट इन्होंने दिए हैं मार्केट रेट में कुछ ना कुछ इनसे ज्यादा है। आप खुद कमेंट करके बताना। अब ये देखो उस आईएलसी की रिपोर्ट, और भाई जो पूर्व वित्त सचिव हैं उनका वीडियो देख लेना, सोशल मीडिया पे गूगल सर्च करके लाखों में पाऊंगे। मैं भाई लाइव करता हूं, तो लाइव में उनका वीडियो में नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आने का गणाई है। तो ये है आईएलसी की रिपोर्ट। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मेरा वीडियो भाई केंद्रीय कर्मचारियों के पास में पूछे, तो भाई एक जवाब दे के जाना आप लोग। जो इन्होंने आईएलसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, भाई गेहूं, चावल, दाल, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, शुगर, भाई तेल, भाई मछली, मीट, अंडे, भाई क्लोथिंग, सिर्फ इसके ऊपर कि कोई ऐसा परिवार है जिसका खर्च 20,000 रुपये से कम होता हो, 20,000 रुपये से कम होता हो, भी कमेंट करके बताना। इसके अलावा ये बिजली के बिल हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, भाई कोई हाउसिंग का रेट, हाउसिंग का भाई वो मकान का किराया हो गया, ये सारी चीजें तो अलग छूट गई। कोई शादी ब्याह हो गया वो भी अलग छूट गई। 20,000 रुपया का तो गेहूं, चावल, हल्दी, मिर्ची ये आ गया है एक घर में। और जो इनकी रिपोर्ट है वो इनकी रिपोर्ट में पूरा का पूरा आईएलसी में 40,798 रुपये बताया इन्होंने। एक कर्मचारी का परिवार चल रहा आज के दिन, पीछे वो कुछ नहीं जमा कर रहा। कदे आप ये सोचो कोई वो एफडी करवा रहा है, वो 50-60 लाख रुपया कमा रहा है, कुछ नहीं करवा रहा, और टोटल 41,000 रुपये खर्च। अब पूर्व सचिव क्या कह रहे हैं? पूर्व सचिव कह रहे हैं कि भाई 1.92 से 2.8 रहेगा। तो भाई सुन लो, अगर 18,000 न्यूनतम वेतन है या 18,000 पेंशन है, तो भाई 1.92 से तो उसका नया वेतन, नई पेंशन होगी 34,560 रुपया। अगर वो 2.08 का फिटमेंट फैक्टर देती है केंद्र सरकार, तो उसका नया वेतन, नई पेंशन होगी 37,440 रुपया। तो ये तो 40,000 के पास में मिला, पूछा मिला के दोनों हाथ खाली। चलो फिर तुम नाने चलते हैं, फिर क्यों इंतजार कर रहे हो? और ये ऐसा नहीं है, ये आप सबसे बड़ी चीज पकड़ने की एक चीज है, कोट टाई वाले जो एक सैनिक न्यूज है, कोई पता नहीं स्कूल है क्या नाम तो चला रहा है, वो कोट टाई पहन कहता है, पतला मुंह का, और आवाज भी ऐसी लगती है जैसे कोई हीरोइन हुई। वो कह रहा है कि मैंने 15 दिन पहले बता दिया था। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि वो पहले ही बताने लग गया था। और जो पूर्व वित्त सचिव है, जो एक मंत्रालय का सचिव रहा है, जो 2023-24 का बजट लेके आया है,
अरे वो क्या है, और ये ऑलरेडी क्या है, इसकी पढ़ाई 10वीं पास, और उसने आईएएस का टेस्ट भी पास कराया होगा, वहां तक पूछा होगा। तो ये संपर्क, ये संबंध, ये क्या कहते हैं, वो नाटक है ना, सास भी कभी बहू थी। तो समझ जाना ये व्यक्ति केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा कुछ देने के उसमें नहीं है। अगर एक वित्त सचिव आकर ये बड़ी घोषणा कर रहा है तो उस वित्त सचिव को भाई मेरे पास में बिठाओ, क्योंकि पढ़ाई के तौर पे तो मैं आज उससे कम नहीं हूं। वित्त सचिव रहे हैं तो भाई कैलकुलेटर उनको ज्यादा चलाना आता होगा, गुणा भाग ये ज्यादा चलानी आती होगी। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, देहात का हूं। मैं तो वो कहते हैं ना कि अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे से ज्यादा लकड़िया उड़ोता है, क्योंकि उसको समाज का ज्ञान होता है। आपने देखे ना जो किसान है, और किसान कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं करे हुए, चाहे उसके सामने कोई आईपीएस खड़ा हो, चाहे आईएएस खड़ा हो, चाहे एफएस खड़ा हो, वो ये नहीं बता सकता कि 1 एकड़ में कितनी खाद लगेगी, कितना बीज लगेगा, और कब कब इसकी सिंचाई करनी है। तो कहते हैं सबसे बड़ा कोई वैज्ञानिक है तो वो किसान होता है। तो हम तो वैसे भी किसान मजदूर के बालक से हैं, तो हमारे से बड़ा वैज्ञानिक कौन हो गया भाई, कौन विशेषज्ञ हो गया। तो इस चीज को सोचना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अपने पूर्व सैनिक समाज के 750 यूट्यूबर हैं, और इसमें पूरे के पूरे हैं, मैं एक सिर्फ मेरे को छोड़ दो, एक मोहन रंगन को छोड़ दो, एक वो फौजी भाई है जो साइक प्रथा के बारे में बताता है उसको छोड़ दो, 3 है हम। वो मोहन रंगन एयरफोर्स से है, मैं भाई हम अपने सेना से हैं। तो जवान रैंक से सिर्फ 3 ही यूट्यूब चलते हैं, पर 750 जो यूट्यूब चैनल चलते हैं वो चलते हैं सूबेदारों के, ऑनरेडी कैप्टन के, तीनों सेनाओं के। कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट चला रहा है तो कोई ऑनरेडी चला रहा है। ये सारे कोट टाई पहन के पूरे देश के 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों को इन्होंने भ्रमित कर दिया, बरगला दिया। पर केंद्रीय कर्मचारियों को कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं चलते। अगर केंद्रीय कर्मचारी मेरी सुन रहे हैं, या केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन मेरी बात सुन रहे हैं, उन तक मेरी आवाज जा रही है, तो मैं हाथ जोड़ के अपने केंद्रीय कर्मचारियों को और उनके संगठनों को निवेदन करता हूं कि हमारा कोई भी पूर्व सैनिकों का चैनल ना देखें। इनके पीछे एक तरह से एक विशेष राजनीतिक पार्टी है, जिसके इशारों पे ये कठपुतली की तरह एक बाहर में खबरें लेके आते हैं और ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। तो इनके चैनलों को मत देखो। हमारे पूर्व सैनिकों को भी निवेदन करता हूं कि इनके चैनलों से दूरी बना लो, और नहीं बना सकते तो देख लो, और देखो जबरदस्त, और बल्ले बल्ले करवाओ। बल्ले बल्ले का तो मैंने राज खोल के रख दिया कि 1.92 या 2.08 से कोई बढ़ोतरी नहीं है ज्यादा, 5000 से 8000 की। अब सो जाओ आराम से, अपने लगा ले, वो खंबे है ले रहे होगे कैंटीन से, और लगा के सो जाओ, और कोट टाई वालों को देख लो भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।